हेलो दोस्तों। ये आप जो कुंडली देख रहे हैं, यह एक महिला की कुंडली है। ठीक है। इनकी कुंडली देखते ही कहा गया कि जो है संतान संबंधित प्रॉब्लम इनको आएगी। ठीक है। तो ये काफी वर्षों से परेशान है, इनको संतान के योग नहीं बन रहे हैं, संतान नहीं हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यदि आप लोग भी देखने दर्शक जो है वो यदि एस्ट्रोलॉजर हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले जो है संतान, तो संतान का जो विचार है वो किया जाता है पंचम भाव से। ठीक है। पंचम में देखिए कौन पंचम भाव में कौन सी राशि है, गुरु की नौवीं राशि है। और पंचमेश जो है वो गुरु बैठा हुआ है पंचम भाव में। साथ ही देखिए आप कि ये अष्टमेश भी है। ठीक है। तो एक तो पंचमेश अस्त है, यही कारण हो गया कि संतान संबंधित प्रॉब्लम तो इनको आनी है। ठीक है। ऊपर से जो है एक सूत्र आता है कि कारको भाव नाशाया, उसकी वजह से भी काफी कुंडलियों में देखा गया है कि पंचम में अगर जो है गुरु रहता है तो काफी समय बाद जो है संतान के योग बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पंचमेश है वो है अस्त है। ठीक है। जिससे समय जिनके कारण से इनको जो है समस्या आ रही थी। ठीक है। और इन्होंने कोई रेमेडी भी नहीं करी थी कि जो है दशा अंतर दशा में संतान के योग बन जाए। ठीक है। दूसरा बात जो है यहाँ पर देखिए एक तो पंचमेश जो है गुरु हो गया, और ऊपर से पंचम भाव कारक भी गुरु है, वो भी अस्त हो गया। ठीक है। डबल हो गया ना यहाँ पर, तो रेमेडी जरूरी थी यहाँ पर। अब दूसरी बात जो है धन भाव का स्वामी बैठा हुआ है पंचम भाव में। पंचम भाव संतान संबंधित भाव है। यहाँ पर जो है बुद्ध के बैठने से बोला गया कि खर्चा ज्यादा होगा, धन इस पे व्यय भी आप करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जी इस जो ये प्रॉब्लम है इससे संबंध मैंने काफी खर्चा काफी धन जो है बर्बाद कर दिया है, काफी लोगों से दिखवा लिया है, काफी धन खर्चा हो चुका है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है, कोई भी उसका परिणाम नहीं मिला है। ठीक है। क्योंकि गुरु अस्त है, कारक भी उसका अस्त है। ठीक है। इसी वजह से जो है इनको समस्याएं आ रही थी, और धनेश भी बैठ गया पंचम भाव में, तो धन से संबंधित भी इनका काफी लॉस हुआ है, काफी इनका खर्चा पानी हुआ है। अब साथ में ही राहु है, तो राहु विस्तार करता है, अब धन जा रहा है तो उसका और ठीक है चला जाएगा। अब दूसरे भाव में राहु है तो ये तो निश्चित हो गया कि इनको कहा गया कि आपका जो है बोलने का तरीका भी गलत है। कभी भी ये किसी से भी बोलती हैं तो इनकी आवाज पत्थर के समान लगता है, व्यक्ति को बुरा बहुत जल्दी मानते हैं इनकी बातों को लोग। ठीक है। तो मेन टॉपिक था जो संतान का। तो यहाँ पर इनकी जो है दशा अंतर दशा जो है वह 2026 के बाद आएगी। किसकी? गुरु की दशा जो है 2026 के बाद आने वाली है ना। 27-28 रहेगी। तो इनकी गुरु की दशा में इनको संतान के योग बन रहे हैं, किंतु इनको रेमेडी करना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि इनका जो गुरु है वह बैठा हुआ है अस्त पंचम भाव में। पंचम भाव का जो कारक है वो भी गुरु है, और ऊपर से कुंडली लग्न कुंडली में भी पंचमेश सो करके अस्त हो गया है, जिसके कारण से इनको संतान संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इनसे कहा गया है कि आप रेमेडी करिए, गुरु का उपाय वगैरह करेंगी ये, तो इनको संतान के योग बन जाएंगे 2026 के बाद, है ना। तो दूसरी बात, अब इन एक और ध्यान दिया गया कि सप्तम का जो स्वामी है शनि, ये बैठा हुआ है सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और शनि जो है किसी भी कुंडली में, एक आपको सूत्र बता रहा हूं, कभी भी लग्न कुंडली में या नवमास में भी देख सकते हैं कि अगर सप्तम भाव में शनि होगा, शनि की राशि होगी, या फिर शनि का संबंध सप्तमी से सप्तम से बनेगा, तो उसके विवाह में देरी जरूर होगी, है ना, विलंब होगा शादी में उसकी। अब यहाँ पर मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, शनि बैठा हुआ है सप्तम भाव में, मैरिज लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बिंग रहेगी। अब यहाँ पर शनि बैठा है ऊपर शनि की राशि में, तो इनकी शादी जो है लेट हुई थी, पूछा गया था, बोले हाँ हमारी शादी जो है मिनिमम 26-27 के बाद हुई थी। ठीक है। क्यों? जब भी किसी भी पत्रिका में यदि लड़की की कुंडली होगी और सप्तमी सप्तम का संबंध शनि से बन रहा होगा, तो व्यक्ति की जातिका की शादी जो है 25-24 के बाद ही होती है। ठीक है। और लड़के की 25-28
पार हो जाता है। ठीक है, यह काफी कुंडलियों में देखा गया है और मेरा एक निजी अनुभव है। काफी 4-5 वर्षों से मैं इस ज्योतिष क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहा हूँ। तो देखा गया है कि शनि का जब भी सप्तम सप्तमी से संबंध बनेगा तो जातक का जो विवाह है वो लेट होगा। ठीक है, इसी प्रकार से रेमेडी जरूरी है अष्ट ग्रहों की करना। यदि आपको भी अपनी कुंडली का परामर्श करवाना है, ठीक है, कोई उपाय जाने हैं, किसी योग का उपाय या फिर किसी भी चीज से समस्याओं का समाधान जानना है, तो आप कमेंट में आकर के बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे।